एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई झमेला नहीं है। जो हेड क्वार्टर से लोगों को आदेश मिलेगा वो मान्य होगा। के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। हमने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए। कहीं ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए, और स्वाभाविक भी है जब हम एनडीए को मदद करेंगे तो सभी सीट पर लड़ना होगा है। और हम लोग आपस में मिल करके सभी सीटों का आपसी सद्भाव से कर लेंगे। हम नहीं समझते कोई दिक्कत है। और बाकी पार्टी हैं, सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका विचारधारा है। कोई आधिकारिक बैठकें नहीं हुई है, और जब तक बैठक नहीं होगी, जब तक आपस में हम लोग मिल के कुछ तय नहीं करेंगे, तो ये सब जो भी बातें होती है हम समझते हैं कि ये आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म बात है। इस पर मैं बहुत ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बिहार के दो प्रमुख गठबंधन दलों में हलचल तेज होती जा रही है। महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव ने आज बड़ी बैठक बुलाई है, बैठक कर रहे हैं महागठबंधन के बड़े नेताओं के साथ। और जो चर्चा है, जो खबरें हैं कि सीट शेयरिंग पर ही बातचीत हो रही है। तेजस्वी यादव महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्हें ही सीट वितरण करना है, सीट बंटवारा करना है। तो महागठबंधन में गहमागहमी जारी है। तो दूसरी तरफ एनडीए की बात कर लें तो एनडीए में भी सीटों को लेकर सिर फुटअव्वल हो रहा है। कल जीतन राम मांझी दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कह रहे थे कि ज़रूरत पड़ी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पटना आते ही पलट गए हैं और जीतन राम मांझी चिराग पासवान को भी नसीहत दे रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी की पार्टी हम का कल दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन था, और राष्ट्रीय अधिवेशन में जीतन राम मांझी का एक बयान बड़ा ही तेज़ी से वायरल हो गया, जिसमें जीतन राम मांझी कहते नज़र आ रहे थे कि ज़रूरत पड़ी तो हम अकेले ही चुनाव लड़ लेंगे। दरअसल जीतन राम मांझी की चाहत है कि उन्हें 20 सीटें मिले। 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा सीटें जीतेंगे, तो सत्ता जो है उनके हाथ में होगी। तो जीतन राम मांझी की चाहत बड़ी है, लेकिन सीटें कम हैं। एनडीए के अंदर अगर बात करें तो सभी की चाहत है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत ले, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पा ले। चिराग पासवान की पार्टी ने भी अपनी चाहत जाहिर कर दी थी पिछले दिनों। चिराग पासवान के पार्टी के जो बिहार के प्रभारी हैं सांसद अरुण भारती, उन्होंने कह दिया कि पिछली बार की जो 42 सीट हमने लड़ा था 2015 में और 137 सीट 2020 में लड़ा था, उन दोनों के बीच में कोई एक आंकड़ा होना चाहिए, उतनी सीटें मिलनी चाहिए। तो सभी अपनी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उधर अगर बात करें जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी ताकत दिखाई कल, और उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया एनडीए गठबंधन के नेताओं को, बड़े दलों के, कि हम भी कमज़ोर नहीं हैं, हमको भी कमज़ोर समझने की भूल ना करें, हमें भी सीट चाहिए। तो ऐसे में तमाम दल अपनी अपनी कवायद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी का जो बयान आया था कल दिल्ली में, जिसमें वो कहते नज़र आ रहे थे कि ज़रूरत पड़ी तो हम अकेले भी लड़ने को तैयार हैं। तो ऐसे में अब जीतन राम मांझी पटना आते ही पलट गए हैं। क्या बयान दे रहे हैं और साथ ही साथ चिराग पासवान को क्या नसीहत दे रहे हैं, ये सुनिए। बिहार में चुनाव होना है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात बन रही है एनडीए गठबंधन में? देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई झमेला नहीं है। जो हेड क्वार्टर से लोगों को आदेश मिलेगा वो मान्य होगा, और वो हम समझते हैं राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसके बाद ये बातें होगी। आपने कल दिल्ली में शायद आपने कहा भाषण में कि हमको जरूरत पड़ेगी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो ये बात आपने कहा था? देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। हमने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए। कहीं ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए, और स्वाभाविक भी है जब हम एनडीए को मदद करेंगे तो सभी सीट पर लड़ना होगा। किसी के बीच में सीट चाहिए। अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो। हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। अच्छा, केरल कांग्रेस ने जो बयान दिया है बीडी और बिहार को लेकर, आप कैसे देखते हैं? वो बहुत अपमानजनक बात किया है, और कांग्रेस वालों को तो लग रहा है कि उनके ज़मीन
जो पैर का है सब निकल जा रही है। तो वैसी परिस्थिति में प्रलाप कर रहे हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के माँ को और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने भद्दी भद्दी बातें सुनाई, उसी प्रकार से केरल में उनके लोग सुनाए हैं। तो कहने का मतलब इससे पता चल जा रहा है कि वो लोग जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं, वो कुछ गलत ढंग की बात प्रचारित कर करके अपने को स्थापित करना चाहते हैं, यही साबित होता है। और जो केरल में जो बात हुई है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। जीएसटी में बड़े बदलाव हुए हैं, गरीबों के लिए एनडीए नेताओं कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक फैसला है। आज हम 46 वर्ष से राजनीति में हैं। इतना बड़ा सौगात गरीबों के लिए कभी नहीं दी गई थी। और ख़ास करके जब दिवाली और दशहरा मनाने जा रहे हैं हम लोग, उस समय आपने देखा है कि जो 28% का स्लैब था और 12% का स्लैब था, उसको कर दिया गया है 18 और 5। और उसमें भी दर्जनों ऐसे जिनिस हैं जिन पर 1 पैसा का भी जीएसटी नहीं लग रहा है, जीएसटी। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए मरेंगे, गरीबों के लिए बात करते हैं। वैसी परिस्थिति में जो भी संभव था उन्होंने किया है। इससे एक तो हमारा जितना महंगाई है, महंगाई का मुद्दा लोग बनाते थे, वो मुद्दा साफ होता है। और दूसरे तरफ दूसरे देश जो गिदड़ भभकी दे करके हम पर दबाव डालना चाहते हैं, उनको भी इससे जवाब मिल जाएगा। तो सुना आपने कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करनी पड़ती है। यानी जीतन राम मांझी जो बातें कह रहे थे उसमें कोई दम नहीं है, वो अपना ही उस बयान की हवा निकालते नजर आ रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी अकेले चुनाव लड़ने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपने ही गठबंधन दल के दूसरे नेता चिराग पासवान को नसीहत भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके बारे में जो है उनकी चाहत ज़्यादा है और उनके बारे में उनको नसीहत देते नज़र आ रहे हैं। और कह रहे हैं कि एनडीए को अभी फ़िलहाल एकजुट रहने की ज़रूरत है, बिहार को एनडीए की ज़रूरत है और एनडीए के तमाम दलों को एकजुट रहने की ज़रूरत है। तो ऐसे में जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी, वो ठीक नहीं है, वो बताते नज़र आ रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी भी यही काम कर रहे थे, कल तक बोल रहे कि ज़रूरत पड़ी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ लेंगे, 20 सीट भी मांग रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों से इतर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन मांझी जो हैं, जीतन राम मांझी के बेटे भी हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि हम एनडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि दूसरे दलों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि दूसरे दल क्या करते हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे चिराग पासवान हो। दूसरे दल क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, हमें अपना देखना है और हम जो है साथ हैं एनडीए के और मजबूती के साथ हैं। क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन, सुन लीजिए आप। सीट शेयरिंग को लेकर सवाल उठते हैं, अलग-अलग देखिए सही समय पर सब चीज़ हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना है। एनडीए इंटैक्ट है और हम लोग आपस में मिल करके सभी सीटों का आपसी सद्भाव से कर लेंगे। हम नहीं समझते कोई दिक्कत है। और बाकी पार्टी हैं, सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका विचारधारा है, कहीं कोई कुछ मांगते हैं तो उनका स्वाभाविक प्रक्रिया। बयान दिया आंकड़े दी गई है और साथ साथ चिराग पासवान ने भी सीटों का आंकड़ा दिया है, जिसमें कम से कम 47 सीटों का आंकड़ा उनके तरफ से पेश किया गया है। कैसे एनडीए इसको संभालेगा? देखिए सब पार्टी, मैंने बोला ना कि पार्टी अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं के सामने मंच पर ये बात रखती है, लेकिन अभी इस तरह का कोई आधिकारिक बैठकें नहीं हुई है। और जब तक बैठक नहीं होगी, जब तक आपस में हम लोग मिल के कुछ तय नहीं करेंगे, तो ये सब जो भी बातें होती है हम समझते हैं कि ये आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म बात है। इस पर मैं बहुत ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल उत्तराधिकारी का सवाल फिर से उठा दिया, कहा है कि नीतीश कुमार को समय रहते उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए जदयू के लिए। देखिए मेरा मानना है कि ये जदयू का अंदरूनी मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, जनता दल यूनाइटेड ये उन पर छोड़ना चाहिए, उस पार्टी पर छोड़ना चाहिए। हमें इसकी राय देने की कोई जरूरत नहीं। अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए वो ऐसी बात नहीं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि हम 2015 में अगर अकेले चुनाव लड़ते तो हम रजिस्टर्ड हो जाते, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो जाते, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि रिकॉग्नाइज्ड हो। अगर ऐसी कभी ज़रूरत पड़ी रिकॉग्नाइजेशन के लिए अकेले भी लड़ना पड़ेगा, तो इस तरह की बात कही। लेकिन ये सब कोई बात का मतलब नहीं है।
हम एनडीए के साथ हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ और जवाबदेही के साथ बोल रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे और सीटों का बंटवारा भी बहुत शांति तरीके से हो जाए। तो सुना आपने कि संतोष सुमन ने साफ स्पष्ट कर दिया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि हम एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा किसे क्या ज्ञान दे रहे हैं, या फिर चिराग पासवान को क्या कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, उससे उन्हें लेना देना नहीं है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।